मंगल और जोरावर कभी अपने इलाके के नामी महाचोर और महाठग हुआ करते थे, पर अब वो दोनों जेल में थे। मंगल लगभग बूढ़ा हो चला था और जोरावर अभी 30 का भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों कैदियों के लिए खाना बनाया करते थे। एक दिन खाना बनाते बनाते यूं ही मंगल को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो कहता है, 10 साल हो गए सुषमा बेटी को देखो, अब तक तो जवान हो गई होगी। अरे चिंता क्यों करते हो गुरु, बस थोड़े दिन की तो बात है, तुम तो जेल से छूटने वाले हो, फिर तो बेटी के साथ ही रहोगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो जोरावर। एक दिन वो दोनों कैदियों के लिए भोजन पका रहे थे कि तभी उस जेल का जेलर आया और मंगल से कहने लगा, सुन बे मंगल, तुम आज जेल से रिहा हो रहे हो, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहो। पर मेरे रिहा होने में अभी तो 6 महीने बाकी हैं। अब कोई महीने बाकी नहीं, समझा? सरकार ने तुम्हारी सजा माफ कर दी है। ये कहकर जेलर चला जाता है और फिर जोरावर मंगल से कहता है, लो गुरु, तुम तो छूटे, अब मजे से अपनी पत्नी और बेटी के साथ जीवन बसर करना। हाँ, सोच तो यही रहा हूँ भाई, पर तुम जब जेल से छूट जाओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। हाँ, जरूर आऊंगा गुरु। मंगल जेल से रिहा होकर घर आता है तो उसकी पत्नी और बेटी उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे सुषमा बेटी तो ब्याहने लायक हो गई है सावित्री। हाँ जी, अब जेल से बाहर आ ही गए हो तो सबसे पहले यही काम करो, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। हाँ, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं जल्दी ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूंगा। पर मंगल इस काम को जितना आसान समझता था, ये उतना आसान काम निकला नहीं। वो एक महाचोर रह चुका था और जेल काट कर आया था, इसलिए जहाँ भी सुषमा के लिए लड़का देखने जाता, महाचोर की बेटी महाचोर ही निकलेगी, चोर की बेटी का रिश्ता भला कौन ले। मुआ सारी उम्र तो जेल में काट कर आया है और अब शरीफ लोगों से रिश्तेदारी की उम्मीद करता है, भला ऐसे चोरों के साथ कौन रिश्ता जोड़ेगा। मंगल जहाँ भी जाता वहीं उसके बुरे कर्म आड़े आ जाते और वो उदास होकर घर लौट आता। घर आकर पत्नी से कहता, सावित्री, मैंने अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत भी ली है और अब मैं सुधर गया हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? ये सुनकर सावित्री बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा धैर्य रखिए जी। दुनिया में हर आदमी की परीक्षा होती है, फिर आप कौन सा इस दुनिया से बाहर के हैं। तभी सुषमा कहती है, अम्मा, बापू से कह दो कि अब हमारे लिए लड़का ना ढूंढे, क्योंकि हम शादी नहीं करेंगे। अरे रे, ऐसा क्यों बेटी? क्योंकि हमें जगह जगह बापू की बेइज्जती कराना अच्छा नहीं लगता। अगर पहले से मालूम होता कि बुराई का काम करने पर लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, तो मजदूरी करके कमा खा लेता, चोरी और लूट जैसा घिनौना काम कभी ना करता। उधर कुछ दिन बाद जोरावर भी जेल से रिहा होकर बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने पर उसे भूख सताने लगती है और वो काम की तलाश करता है। सेठ जी, आप मुझे काम दे दीजिए, मैं अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। मेहनत और ईमानदारी? अबे चोर होकर मेहनत और ईमानदारी की बात करते शर्म नहीं आती चोर? तुझे काम पर रखकर क्या मुझे खुद को लुटवाना है? ये सुनकर जोरावर वहाँ से चुपचाप फुट लेता है और फिर काफी दिनों तक ऐसे ही बेरोजगार घूमता रहता है। मगर फिर एक रोज उसकी मुलाकात मंगल से होती है। मंगल को देखते ही जोरावर का कलेजा भर आता है। गुरु, इस दुनिया से अच्छी तो वो जेल ही थी, कम से कम खाना नसीब तो हो जाता था। यहाँ बाहर आकर तो भूखा मरने की नौबत आ गई है। अबे हट्टा कट्टा नौजवान है, कमाकर क्यों नहीं खाता? ये सुनकर जोरावर उसको आप बीती सुनाता है और फिर मंगल भी उसे अपनी कहानी सुनाता है। दोनों की कहानी और परेशानी सेम थी, इसलिए दोनों एक दूसरे का सहारा बनने की सोचते हैं। मंगल कहता है, दोस्त, चोरी ठगी से कमाया पैसा वैसे तो कुछ काम ना आया, पर हाँ, कुछ साल पहले मैंने अंग्रेज के जमाने का एक टूटा फूटा जेल खरीद लिया था। तो क्या फिर से जेल जाने का इरादा है? अरे वो बात नहीं है भाई, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि खाना हम दोनों बढ़िया बना लेते हैं, तो फिर क्यों ना उस जेल की मरम्मत कराकर एक जेल रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। जोरावर को मंगल का ये आइडिया पसंद आता है और वो मंगल से कहता है, आइडिया तो अच्छा है गुरु, इससे हम दोनों को जेल में बने रहने का एहसास भी होता रहेगा और अपनी कैदी की वर्दी देखकर बुराई से बचने की प्रेरणा भी मिलती रहेगी। ये तो सही है,
पर क्या लोग हमारे जेल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आएंगे? गुरु, उस बात की चिंता छोड़ो और काम पर लग जाओ। इस तरह मंगल और जोरावर दोनों उस अंग्रेज के जमाने की जेल की मरम्मत करवाकर अपना जेल रेस्टोरेंट चलाने लगते हैं। सुबह सुबह कैदियों की वर्दी पहनते और खाना बनाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगते, मगर कोई ग्राहक नहीं आता। लगता है हमारे जेल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कोई ना आएगा। गुरु, थोड़ा सब्र रखो, ग्राहक जरूर आएंगे। ये कहकर जोरावर तरकीब सोचने लगा और उसे एक महात्मा द्वारा दिया जादुई महक वाला मसाला याद आ जाता है। वो जैसे ही उस मसाले को खाने में डालता है, लोग उसकी महक पाते ही खिंचे चले आते हैं और जेल रेस्टोरेंट चल निकलता है। फिर तो उन्हें चोर कहकर उनकी बेइज्जती करने वाले लोग भी उनकी तारीफ करने लगते हैं। मंगल, माफ करना भाई, उस दिन मैंने तुम्हारी बेटी के रिश्ते को मना करके बड़ी गलती की। अब मैं खुद तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांग रहा हूँ, पर अब मैं मना कर रहा हूँ। ये कहकर मंगल रिश्ते के लिए मना कर देता है और फिर अपनी बेटी की शादी जोरावर से करके खुशी खुशी जेल रेस्टोरेंट में रहने लगता है। पुष्पा अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पिता शिवा मिट्टी से बर्तन बनाने का काम किया करते थे। पुष्पा को खाना बनाने का बहुत शौक था। माँ, देखो मैंने आज क्या बनाया है। क्या बनाया है ये? पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। कुछ सब्जियां बची हुई थी, उन सबको मिलाकर मैंने सांभर बनाया है और थोड़े से चावल बचे थे, उसकी मैंने इडली बना दी है। एक तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू नई नई चीजें बनाकर वेस्ट कर दिया कर। माँ, मैंने चीजों का सही यूज किया है, इन्हें खराब होने से बचाया है। तुम बिना बात के पुष्पा को डांटती रहती हो। उसने कोई सामान खराब तो नहीं किया ना? उसने सारी बची हुई चीजों को दोबारा उपयोग में लिया है। हमारी बेटी बहुत गुणवती है। तुम्हें तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आती है। कल को इसकी शादी हो जाएगी, वहाँ भी ऐसे करेगी तो सास बहुत मारेगी इसको। अगर ऐसा करने पर इसकी सास गुस्सा होगी तो वो और अच्छी सी कोई चीज बनाकर उसे खिला देगी, जिससे उसकी सास और खुश हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी से कोई नाराज नहीं हो सकता। तुमने ही इसको सिर पर चढ़ा रखा है। पुष्पा इसी तरह से नई नई चीजें बनाया करती थी, जिससे उसके पापा बहुत खुश होते थे। एक दिन की बात है, शिवा बर्तनों को भट्टी में पका रहा था कि उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है, जिसे देखकर शिवानी और पुष्पा दुखी होते हैं। शिवानी, मैंने सोचा था कुछ पैसे बचे हैं, उससे अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा, पर अब तो मेरा हाथ जल गया। न जाने कब तक काम नहीं चलेगा। इस बीच घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। पापा, आप फिक्र मत करो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, तब तक मैं आपका सहारा बनूंगी। सभी शिवा के हाथ जलने पर बहुत दुखी होते हैं। एक दिन पुष्पा राजू के जन्मदिन की पार्टी में जाती है और वो उसको वहाँ पिज्जा खिलाता है। ये क्या है राजू? बड़ा ही स्वादिष्ट है। इसको पिज्जा कहते हैं पुष्पा। ये आजकल बहुत लोकप्रिय है। हर किसी का मन करता है इसको खाने का, पर ये बहुत महंगा मिलता है। इस वजह से तुमने खाया नहीं होगा। मेरे पापा आए दिन स्कूल लेकर आते हैं। हमें तो दाल रोटी ही मिल जाए वही बहुत है। हमने तो कभी ये पिज्जा देखा ही नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया है कि तुम्हें अमीरों का खाना खिला सकूं। पुष्पा एक बार यूं ही बैठकर पिज्जा के बारे में सोच रही थी और उसे बनाने की ठान लेती है। जब पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपने पिता को भी वो पिज्जा टेस्ट कराती है। पापा, देखो मैंने आज क्या बनाया है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनाया है मेरी बेटी ने? बनाया क्या होगा, फिर से कुछ खराब कर दिया होगा। अरे खाकर तो देखो।
दोनों पिज्जा खाकर देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। देखो तो कितना अच्छा बनाया है, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। पापा, इसको पिज्जा कहते हैं। अब ये पिज्जा कहाँ से सीख आई तू? माँ, कल जब मैं राजू की बर्थडे पार्टी में गई थी, वहाँ खाया था। अच्छा लगा तो बनाने का सोचा। अब मैं इसे बाजार में बेचूंगी और आपका हाथ बटाऊंगी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, अब तू ही हमारा सहारा है। अब पुष्पा घर में रखे कुल्हड़ में पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। जो भी उसके कुल्हड़ वाले पिज्जा को खाता था, तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन की बात है, मेरे द्वारा बनाया गया पिज्जा कितना बिकने लगा है। अब तो मैं पापा की मदद भी कर सकती हूँ और उनका हाथ भी ठीक कर सकती हूँ। इतने में राजू वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है, क्या बात है पुष्पा, तुम कई दिनों से पढ़ने नहीं आई? मेरे पापा का हाथ जल गया था, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़कर घर संभालना था। अब मैं पापा का हाथ बटाती हूँ। और क्या बेच रही हो तुम? मैंने अपना पिज्जा बनाने का काम शुरू किया है। लो, तुम भी खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। राजू पिज्जा खाता है और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और कहता है, पुष्पा, क्या तुम एक पिज्जा मेरे पापा के लिए पैक कर सकती हो? मैं उन्हें खिलाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। राजू अपने पापा को पिज्जा खिलाता है। उन्हें वो पिज्जा इतना अच्छा लगता है कि वो अपने होटल में पुष्पा को नौकरी दे देते हैं। पापा, देखो, मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई है। अब मैं आपका हाथ सही करा सकूंगी और अपना खुद का होटल भी खोल लूंगी। और अपना खुद का घर भी खरीद लेती है। देखा शिवानी, मैं ना कहता था कि मेरी बेटी बहुत होनहार है, वो हमारा नाम रोशन करेगी। आज देखो वो अपने हुनर से कितनी प्रसिद्ध हो गई है। हाँ हाँ, आज हर कोई इसे हमारे नाम से नहीं बल्कि हमें इसके नाम से जानता है। इसने सही समय पर सब कुछ संभाल लिया। अब तीनों इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगे। पुष्पा अपने कुल्हड़ वाले पिज्जा से इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि अब वो अपना खुद का व्यापार शुरू करती है और शिवा उसके लिए कुल्हड़ बनाता था। वो कुछ पिज्जा गरीबों को भी दान करती थी, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।